हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्टूडेंट में हम एनालिसिस में डायमेंशन मेजरमेंट कैसे करना है वो आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली जो भी हम कोई भी एक कैड मॉडल बनाते हैं तो सपोज अगर हमें उसका कोई डायमेंशन क्रॉस चेक करना है या फिर मेजर करना है, तो या फिर कोई आपके पास अगर एग्जिस्टिंग मॉडल है उसका अगर 3D डायमेंशन चेक करना है तो वो कैसे चेक करते हैं एनएक्स में, तो वो आज हम स्पेसिफिकली आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एनएक्स में यहाँ पे जो एनालिसिस का जो टैब है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड है मेजर डिस्टेंस। तो ऐसे हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टैब है डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें जो दो ऑप्शन है, जो भी कोई दो पॉइंट्स या फिर दो फेस सिलेक्ट करने हैं, तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक सिलेक्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हमें सपोज यहाँ तक लेना है, रेडियस स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रीन के ऊपर ये जो मॉडल है उसके यहाँ तक से लेके यहाँ तक डायमेंशन है 87 में। बेसिकली ये हो गया डिस्टेंस। और सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो और एक बार मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेके डिस्टेंस कमांड स्टार्ट पॉइंट, सपोज आपको इस फेस से लेके इस होल सेंटर तक चेक करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है 50 mm। ओके, सेम अगर आपको स्टार्ट पॉइंट यहाँ से चेंज करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितना डायमेंशन सेट करते हैं। और सेम ये जो नीचे की जो कमांड्स है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एक्यूरेसीज मतलब मेजरमेंट के जो पैरामीटर्स है, अप टू पॉइंट्स मिनिमम और मिनिमम लोकल एंड मैक्सिमम। मतलब सपोज अगर आप उसका मैक्सिमम डायमेंशन कितना हो सकता है, तो मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। सपोज हमने 2 पॉइंट मतलब स्टार्ट पॉइंट आपने जहाँ पे भी अगर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर उसमें उस पॉइंट तक ये डायमेंशन डिफाइन करेगा। ओके, और यहाँ पे है मिनिमम, मतलब मिनिमम डायमेंशन कितना होगा, मतलब ये एंड पॉइंट ये आर्क सेंटर डिस्टेंस और स्टार्ट पॉइंट, इस मतलब इन दोनों के बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे जो है मिनिमम लोकल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे दोनों भी ऑब्जेक्ट्स मतलब दोनों भी एंटिटीज के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा वो भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक एज तक दिखा रहा है। ओके, और स्टार्टिंग जो हमारा है एंड पॉइंट हमने डिफाइन किया है ये आर्क सेंटर। ओके, तो नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब अगर आपको इन फीचर्स के, जैसे मैंने पहले और भी कमेंट्स में बताया कि अगर आपको फीचर रेफरेंस के लिए अगर ये चाहिए, पैरामीट्रिक चाहिए, तो अगर आपको किसी रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको वही डायमेंशन अगर देखना है कितना है, तो हम उसे एसोसिएटिव रख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फर्स्ट कमांड में बताता हूँ। वो फिर हम स्टार्टिंग डिस्टेंस, स्टार्ट पॉइंट ये देखिए एज पॉइंट लेता हूँ, और एंड पॉइंट आर्क सेंटर, तो यहाँ पे देखिए 50.42। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कमांड हमें ऑन रखने हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसे न्यू करना है, मतलब हमें हमारी कोई न्यू रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले, तो अगर हमें शो इन्फॉर्मेशन विंडो में चाहिए तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन विंडो में उसकी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 3D डिस्टेंस 50.42, 2D डिस्टेंस 50 mm, 2D डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू WCS, और ये अलग अलग एंटिटीज। ओके, और यहाँ पे भी हमें वो डायमेंशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो डायमेंशन है वो बाय डिस्टेंस, मतलब हमने जहाँ तक पॉइंट चेक किया वहाँ तक के डिस्टेंस दिखा रहा है। तो सपोज अगर आपको ये डायमेंशन अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए, ओके, तो हमें यहाँ पे न्यू करना है। तो यहाँ पे जो भी हमारा डायमेंशन आने वाला है स्क्रीन के ऊपर, ओके, तो उसके यहाँ से एंटिटीज है, लाइन कलर वगैरह ये सब अभी मैं पहले से अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो भी डायमेंशन आया वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, इसे हम ट्रैक कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना है तो आप उसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं आपके कैड मॉडल के लिए। तो यहाँ पे देखिए, और इसकी जो साइजेस वगैरह है तो ये फिर पहले से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, मतलब हम जो भी एसोसिएटिव अगर हम रखते हैं
तो ये डायमेंशंस जो हमने मेजर किया है वो यहाँ पे हिस्ट्री में यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो हम इसे वापस डबल क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा कौन सा पॉइंट था और कौन सा पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया है। और यहाँ से हम उसकी साइजेस एडजस्ट कर सकते हैं, स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा लार्ज। मतलब ये जो साइज़ हमें जो डिस्प्ले हो रहा है मेजरमेंट का वो, फिर यहाँ पे टेक्सटाइल हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइन कलर्स वगैरह जो है तो हम यहाँ से उसे एक इंडिविजुअल यहाँ पे कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स कलर है, बॉक्स कलर यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर से भी मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो हम इसका एक फ्यूचर रेफरेंस पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसे रिफ्रेश करने के बाद ये वापस चला जाता है। जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे वापस यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर आपको ये डायमेंशंस नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसे डिलीट कर सकते हैं। तब एज अ एक कमांड जैसा हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड है डिस्टेंस, जिसमें एक आपकी शो इन्फॉर्मेशन विंडो में ये सब डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्रोजेक्टेड डिस्टेंस। प्रोजेक्टेड डिस्टेंस से जो है एक्चुअली जो रिक्वायर्ड है और एग्जैक्ट डायमेंशन यहाँ पे डिस्प्ले करता है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम डिस्टेंस कमांड सेलेक्ट करते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस सेलेक्ट किया और यहाँ पे आर्क सेंटर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्जैक्टली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्टेंस में हमें उसका डायरेक्शन डिफाइन करना है। ओके, तो मतलब हमें कौन से डायरेक्शन में ये मेजरमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वेक्टर हमें डायरेक्शन पहले डिफाइन करना है। हमें यहाँ से उसको एरो सेलेक्ट करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और एंड पॉइंट आर्क सेंटर। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो 50 mm। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में इन दोनों की डिस्टेंस ये 0 mm। तो इसके लिए हमें वापस एक बार एंटिटी चेंज करना है। अभी यहाँ पे देखिए सेम ऐसे अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सपोज अगर आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का बीच का डिस्टेंस चाहिए लेकिन डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए मैं इस डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट दिस अप टू दिस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे ये देखिए ये हमें थोड़ा बेटर क्लियरिटी आएगा। तो मैंने दोनों भी पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 40 mm। ओके, इस डायरेक्शन में। और सेम अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में चेक करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है कुछ 23.09 mm। ओके, तो बेसिकली ये दोनों भी जो डिस्टेंस है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर सेम हम डिस्टेंस कमांड से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए ये है डिफरेंस। तो डिस्टेंस कमांड में हम पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, 46 पॉइंट। अगर हम इसे इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वाई सी डिस्टेंस और एक्स सी डिस्टेंस जो भी है एक पर्टिकुलर यहाँ पे दिखा रहा है। एक्स सी डिस्टेंस 60 mm और वाई सी डिस्टेंस, मैं इसे क्लोज करता हूँ। और सेम प्रोजेक्टेड डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, यहाँ पे प्रोजेक्टेड डिस्टेंस जो है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। और सेम ऑप्शन जो है यहाँ पे एसोसिएटिव वगैरह हम यहाँ से ऑन रख सकते हैं। सपोज अगर आपको डायरेक्शन उसका अगर चेंज चाहिए तो हम डायरेक्टली उसका डायरेक्शन डायरेक्ट एज भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस एंगुलर डिस्टेंस में इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस जो है वो है 46.18 mm। सपोज अगर आपको किसी अलग डायरेक्शन में यहाँ पे ये चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ कुछ डिस्टेंस। तो यहाँ पे सपोज अगर हमें एंगल चाहिए ये, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्टेंस चेक करना है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसे सेलेक्ट करता हूँ और एंड पॉइंट इसे। तो हमें इस डायरेक्शन में हम इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमें कितना है वो भी हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। मतलब हमें इसे डायरेक्शन डिफाइन करना है। और सपोज हम डायरेक्शन
प्रेस करते तो यहाँ पे देखते स्टार्टिंग पॉइंट दिस एंड एंड पॉइंट दिस। तो इसे इससे लेके इस मिड पॉइंट तक डायमेंशन है 80 mm। अगर हम वही डायरेक्शन में चेक करते हैं तो वही हमें इस डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन इतना आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सी यूजर वाली कमेंट्स है और बाकी सब जो कमेंट्स हमने देखे यहाँ से हम रिक्वायरमेंट एसोसिएट कर सकते हैं इफ एग्जिस्टिंग जो है। नेक्स्ट ये जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है प्रोजेक्टेड डिस्टेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन डिस्टेंस। बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं, जो भी हम स्क्रीन में जिस डायरेक्शन से देखते हैं उस डायरेक्शन में यहाँ पे हम उसका मेजरमेंट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट, ये देखिए जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है इसके हिसाब से ये यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे भी सेलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से वो डिस्टेंस दिखाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन इधर सेलेक्ट करता हूँ तो इसके हिसाब से ये देखिए पूरा डायरेक्शन, मतलब जहाँ भी हमारा स्क्रीन रहता है उसके हिसाब से ये डायमेंशन चेंज होते जाता है। ये देखिए, तो बेसिकली लेटेस्ट वर्जन में ये कमांड्स कुछ हाईलाइट किए नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम स्क्रीन चेंज करते हैं वैसे सो डायमेंशन चेंज हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लेंथ। तो एक यूजफुल होती है कमांड। इसका यूज़ कैसे है कि सपोज अगर आपको कोई कर्व का लेंथ या फिर पेरीमीटर चेक करना है तो हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें इस एज की लेंथ चेक करनी है तो हम इसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 100 mm इसे अप्लाई कर देता हूँ और रिफ्रेश। सपोज अगर ये लेंथ हमें ये एंगुलर लेंथ चेक करनी है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ यहाँ पे कितनी है 32.5269। सपोज अगर आपको रेंज चेक करनी, मतलब कोई भी एक रेंज चेक करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज अगर आपको आर्क पेरीमीटर चेक करना है तो हम डायरेक्टली से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो डिस्टेंस है प्रेडिक्टेड, तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन करके एक यहाँ पे फिर सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस में हमें डायरेक्टली कोई डायमेट्रिकल फेस या फिर रेडियसल फेस जो रहता है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस होल का जो रेडियस है 22 mm। और नेक्स्ट जो लेटेस्ट जो वर्जन आए NX के उसमें यहाँ पे रेडियस के साथ डायमीटर के ऑप्शन है, मतलब हम डायरेक्टली डायमीटर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हम अप्लाई कर देता हूँ और एक बार रिफ्रेश। तो एनालिसिस में ये जो है अगर हमें नोटपैड में मतलब डिटेल्स में अगर डायमेंशंस कमांड नहीं चाहिए तो हम यहाँ से उसे डायरेक्टली ऑफ रख सकते हैं। तो रेडियस में यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस हम एज ब्लेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए R13 का यहाँ पे एज ब्लेंड डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पॉइंट ऑन कर्व। तो पॉइंट ऑन कर्व कैसे होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्केच यहाँ पे जो मैंने बना के रखा था मैं इसे यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो इसका यूज कैसे वो हम यहाँ पे देखेंगे। पॉइंट ऑन कर्व मतलब सबसे पहले हमें पॉइंट ऑन कर्व मतलब कोई भी कर्व के ऊपर अगर कंटिन्यूस कर्व है तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम उसका डायरेक्टली डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ये डिफाइन करता हूँ और एंड पॉइंट यहाँ पे ये डिफाइन करता हूँ। तो जैसे ये ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो है 109.72। ओके, सब अगर आपको स्पेसिफाई पॉइंट अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 51.98। मतलब हम कोई भी आर्क का डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, सपोज हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। ये लेंथ कितना आएगा तो 161.71। और हमें
पर्टिकुलर चाहिए तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, तो उतना आर्क का जो डिस्टेंस है वो है 10.36। मतलब एक पर्टिकुलर हमारा जो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम इससे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे एनालिसिस के लिए हम कमांड यूज करते हैं वो है एनालिसिस मेजर एंगल। तो बेसिकली मेजर एंगल में यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है वो बाय ऑब्जेक्ट, बाय 3 पॉइंट और बाय स्क्रीन पॉइंट्स। तो जो ज़्यादातर यूज होती है वो है बाय ऑब्जेक्ट। बाय ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है ऑब्जेक्ट, फीचर एंड वेक्टर, हमें जो भी दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे डिफाइन करने रहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो कोई अगर दो ऑब्जेक्ट एंगुलर फेसेस है या फिर अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर फेसेस है तो यहाँ से हमें डिफाइन करना है। तो मैं फर्स्ट फेस सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड फेस यहाँ से हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है 90 डिग्री। सेम मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट दिस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से वो 30 डिग्री यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। और यहाँ से हम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू WCS, इनर एंगल, आउटर एंगल यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, इनर एंगल। और यहाँ पे ऑलवेज एक्सेप्ट ऑप्शन हमें ऑन रखना है। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री में यहाँ पे डिफाइन होता है, तो ये ऑलवेज एक्सेप्ट रखना है। और यहाँ पे सेम जैसा हमने अदर पहले दो कमांड्स में देखा, एसोसिएटिव कमांड, अगर डायमेंशन अगर फ्यूचर रेफरेंस ले जाए तो हम इसे एसोसिएटिव करके ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले, शो इन्फॉर्मेशन विंडो, शो डायमेंशन हमें ऑन रखना है। ओके, और इसमें पर एक कैंसिल कर देता हूँ और वापस सेम कमांड रिपीट करता हूँ, एनालिसिस मेजर एंगल। यहाँ पे देखिए कमांड एक बार रिसेट कर देता हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर सेकंड डायरेक्टली वेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ और सेकंड यहाँ पे वेक्टर डिफाइन करता हूँ। सपोज अगर इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए कितना एंगल है तो हम यहाँ से वेक्टर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फेस के रिस्पेक्टिवली 0 डिग्री यहाँ पे डायमेंशन दिखा रहा है इस वेक्टर के लिए। मतलब ये जो एक्सिस है तो वो है वाई एक्सिस के लिए कितना है 0 डिग्री। अगर आपको एक्सिस चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 90 डिग्री। मतलब इस फेस का ये जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव एंगल है 90 डिग्री। सपोज अगर हम इसके जगह पे ये एंगल पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 135 डिग्री, डायरेक्शन दिस साइड, मतलब इस रिस्पेक्टिव इसका एंगल जो है 135 डिग्री। और हम वही वेक्टर यहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री। ओके, मतलब इस डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव यहाँ पे 45 डिग्री है। अगर हम सेम वापस डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री दिखाएगा। मतलब ये वर्टिकल एक्सिस के लिए फेस 90 डिग्री है। ओके, और सेम जैसे मैंने कहा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बाय 3 पॉइंट्स यहाँ पे एंगल यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये देखिए तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है। सेम मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये डिफाइन करता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मतलब कोई भी एक तीनों पॉइंट डिफाइन करके हम यहाँ से एंगल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस एक बार मैं अप्लाई कर देता हूँ। स्पेसिफिक पॉइंट, ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और थर्ड ये पॉइंट। तो ये देखिए ये तीनों पॉइंट जो हमने सिलेक्ट किया उसके हिसाब से ये जो एंगल जितना आ रहा है ये है 22.23 डिग्री। और यहाँ से हम उसके एंगल विद रिस्पेक्ट टू WCS कितना आता है, 3D एंगल कितना है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाय स्क्रीन पॉइंट जैसा हम देखा स्क्रीन डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए बाय पॉइंट सेलेक्ट करके ये देखिए, मतलब जैसे हमारा स्क्रीन डिस्टेंस कमांड था उसके हिसाब से हम यहाँ से उसका एंगल चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें देखिए ये जो बाय ऑब्जेक्ट्स है, तो बाय ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे जो बाय फीचर, तो फीचर में हम उसे डायरेक्टली यहाँ पे कोई फीचर्स है तो उसे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर यूज है ऑब्जेक्ट्स एंड वेक्टर का, तो हम वेक्टर से उसको डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने
मेजरमेंट किसी भी कैड मॉडल का 3D फाइल मतलब मॉडलिंग में डायमेंशन कैसे चेक करना है आज हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे एक न्यू कमांड्स का यूज़ कैसा है, तो एडिट में यहाँ पे देखिए फीचर्स जो हमारे कुछ रिमेनिंग कमांड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।